यहीं से सर हम अपने रैपिड फायर सेक्शन में आते हैं, जिसमें कुछ सवाल जल्दी जल्दी मैं आपसे पूछूंगी, क्योंकि खेती की किसानों की बात हुई तो एमएसपी को लेकर और जो किसानों की मांग है सबसे ज्यादा, वो ये चाहते हैं कि उनको लीगल गारंटी मिले। एमएसपी पर मैं आपसे दो फसलों के, सबसे पहले धान का एमएसपी क्या है जो आप इस वक्त दे रहे हैं, क्या सीएम साहब ये बता पाएंगे? देखिए अंजना जी, धान का एमएसपी, क्योंकि हमारा जो हरियाणा प्रदेश है वो धान का कटोरा माना जाता है। हाँ। और सबसे ज्यादा हमारा हरियाणा का किसान ही धान का प्रोडक्शन करता है। 2300 रुपए, क्योंकि केंद्र से संबंधित ये सारा विषय है। हाँ। केंद्र इसकी परचेज करता है। हाँ। 2300 रुपए का भाव जो लगातार हर वर्ष एमएसपी बढ़ करके आता है। हाँ। अब की बार वो 2300 रुपए तक प्रति क्विंटल उसका भाव पहुंचा है और सरकार उसको खरीदने का काम कर रही है। और हमने तो उसके अंदर और भी आगे बढ़ करके काम किया है कि 2300 रुपए प्रति क्विंटल तो खरीदते हैं। ई मंडी भी हमने यहाँ शुरू की है। ई मंडी के साथ साथ हमने, अगर किसान की खाते में पैसा एक हफ्ते से ज्यादा देरी होता है तो विद इंटरेस्ट उसको देने का काम हमारी सरकार, हरियाणा सरकार करती है और उसको लेकर के डायरेक्ट किसान के खाते के अंदर पैसा पहुंचाने का काम धान में तो आप और उसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ बाजरा का एमएसपी लगभग 2600-2700 रुपए के करीब हमारा बाजरे का है और लगभग 7,500 रुपए सूरजमुखी का भाव है। आपको कौन सा रोल ज्यादा अच्छा लग रहा है, सीएम वाला रोल या जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो प्रदेश अध्यक्ष वाला रोल पसंद आता था? अंजलि जी, मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ। मैं पार्टी के विभिन्न पदों के ऊपर रह करके काम किया। एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में मेरा राजनीतिक सफर शुरू हुआ और धीरे धीरे करके मैं जिलाध्यक्ष भी बना, ओबीसी मोर्चे का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहा, किसान मोर्चे का प्रदेश का महामंत्री भी रहा और प्रदेश अध्यक्ष भी रहा। अब प्रदेश के मुखिया के रूप में जिम्मेवारी है। ये सब जिम्मेवारियां मैं जब भी निर्वहन की हैं, आज भी एक कार्यकर्ता के रूप में मैं काम करता हूँ। कैसे फोन आया था, कैसे आया था? इस पर तो कहानी आपने बताई ही नहीं कि अब सीएम बन रहे हो, अब काम देखना है। किसने सबसे पहले आपको बताया और आपने फिर सबसे पहले किसको बताया? नहीं, मेरे को कुछ नहीं पता था। विधायक दल की यहाँ बैठक थी, बुलाई थी और मैंने सोचा कि प्रदेश अध्यक्ष को बुलाया, उसके अंदर मेरे को कहा कि आपने उसमें रहना है प्रदेश अध्यक्ष के नाते। जब विधायक दल की बैठक हो रही थी तो उसके अंदर नाम बोला गया कि विधायक दल का नेता, हमारे जो ऑब्जर्वर आए थे, हमारे अर्जुन मुंडा जी ऑब्जर्वर आए थे, तो उस बैठक लेने के लिए विधायकों की, और उसके अंदर अर्जुन मुंडा जी ने नाम लिया कि इनको विधायक दल का नेता चुना जाता है। मुझे तो तब पता चला। आपने पहला फोन किसको किया था पता लगते? घर में परिवार को किया, किसको किया? नहीं, मैंने तो माननीय मनोहर लाल जी बैठे थे। मैंने कहा भी ऐसी क्या बात हो गई है, मैं ठीक काम नहीं कर रहा। मैं कहा प्रदेश अध्यक्ष का, मैं कहा मैं तो ठीक काम कर रहा हूँ जी। मैं जब मेरे को ये पता लगा कि मैं तो पार्टी का काम ठीक कर रहा हूँ, मैं अगर कोई गलत कर रहा हूँ तो मेरे को बताओ, परंतु पार्टी का निर्णय है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने निर्णय किया है कि अब आपने इस जिम्मेवारी को लेना है। एक कार्यकर्ता के रूप में मैं इस जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहा हूँ। मनोहर लाल जी ने सत्ता आपको सौंपी, वहीं से मेरा अगला प्रश्न आपसे है कि अगर बीजेपी सत्ता में यहाँ वापसी करती है, सीएम आप ही को बनाया जाए? देखिए, ये पार्टी का मामला है। हमारा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उनका ये मामला है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन विधायक दल का नेता। मेरी तो अभी जिम्मेवारी, मैं उस जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहा हूँ और मैंने कहा है कि पार्टी ने उच्च स्तर ने आकर के कार्यकर्ताओं के बीच में ये बात बोल दी है कि इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। पार्टी ने स्पष्ट कर दिया, ये भारतीय जनता पार्टी है कि स्पष्ट रूप से कार्यकर्ताओं के, आमजन के बीच में बिल्कुल और लड़ रहे हैं। तो अगर ऐसा मौका आता है, आप ही सीएम फेस हैं, तो ऐसे में अगला प्रश्न ये है कि अगर मामला अटकता है तो जेजेपी को लाएंगे अपनी तरफ सरकार बनाने के लिए या आईएनएलडी आपको बेटर लग रहा है? अंजना जी, मैं बड़े विश्वास, इससे बड़ा मैं विश्वास से कह रहा हूँ। हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुत बड़े
सीटों के साथ तीसरी बार सरकार तीसरी बार हैट्रिक में आप बड़े 47 से आप 40 पे आए, 40 से लोग कह रहे इस बार और जब घटेंगे। 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे, हाँ। गजब के रिजल्ट आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। हाँ। हरियाणा प्रदेश के लोगों के ऊपर विश्वास है, और मैं उसी बात को, उन लोगों के विश्वास के ऊपर ये बात कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी सीटों के साथ हम तीसरी बार सत्ता के अंदर आ रहे हैं। आपने कहा कि आपका चेहरा है और आपको सीएम प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ा जा रहा है। कटी पतंग आपको कह रहे हैं दुष्यंत चौटाला, वो कह रहे हैं कि हरनाल से जीते थे अभी और कुछ ही महीने में अब लाडवा सीट पर पहुंच गए हैं, क्यों? देखिए, उनकी सोच है। मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं जहां जाता हूं लोग सर आंखों के ऊपर बैठाते हैं, तो इसका क्या परिणाम है? अगर आप सोचेंगे मैं कहीं भी जा रहा हूं, हुड्डा साहब देख लेना जाकर कहीं, दुष्यंत नु कह देते भी देख ले जाकर कहीं, कह देता भी बदल का देख ले, उसको भी पता लग जाएगा, हुड्डा साहब को भी पता लग जाएगा। परंतु मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं जहां भी जाता हूं हरियाणा प्रदेश के लोग सर आंखों के ऊपर बैठाते हैं और इतना सम्मान, इतना प्यार देते हैं। मेरी भी जिम्मेवारी बनती है और मैं उस जिम्मेवारी के साथ काम कर रहा हूं। कोई भी व्यक्ति चाहे वो दूर दराज किसी गांव से आ जाए, जब तक वो यहाँ आ गया और मैं उसको मिल नहीं पाता, तब तक मुझे भी चैन नहीं आती।